Okay, hello everyone. My name is Talbir Singh and welcome to my channel Focused Mind, a natural way to learn English. And in that video, I'm going to teach you how could you ask questions related to regular और routine action. और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है रेगुलर एक्शन से रिलेटेड कि कोई अदर इंसान है वो एक्शन करता है कि नहीं करता है, रेगुलरली करता है कि नहीं करता है, उससे जब रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, सो फर्स्ट हियर आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ यू कैन आस्क क्वेश्चंस ऑफ डू एंड डज। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप जो डू और डज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप कैसे पूछ सकते हैं। देखो, जो डू एंड डज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो एक कन्फर्मेशन क्वेश्चन बोला जाता है उन्हें। मीनिंग इसका ये है जो इसका आंसर होगा यस और नो में होगा। आप जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर इंसान वो मतलब करता है कि नहीं करता है। तो कम्स टू दैट, जो बेसिकली डज का हम यूज़ करते हैं ही, शी एंड इट, और किसी के नाम के साथ हम डज का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर दो इंसान एक से ज़्यादा हैं तब आई, वी, यू एंड दे, इनके साथ हम डू का यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसे सीखेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल्स। बिकॉज ये काफ़ी आसान होता है हमारे लिए अगर हम रियल लाइफ के एग्जाम्पल से किसी भी टॉपिक को या किसी भी रूल को सीखें। सो हियर आई एम गोइंग टू टीच यू विद एग्जाम्पल्स। तो मैं बात करता हूँ अपने फ्रेंड रोनी की। मैं अपने फ्रेंड रोनी से जानना चाहता हूँ कि क्या वो फुटबॉल खेलता है कि नहीं खेलता है संडे के दिन। तो मैं कैसे क्वेश्चन पूछूंगा? मैं रोनी से के पास गया, मैं कहूँगा हे रोनी, डू यू प्ले फुटबॉल? डू यू प्ले फुटबॉल? क्या तुम फुटबॉल खेलते हो? उसका आंसर था वो नहीं खेलता, वो नहीं खेलता है। तो वो आंसर देगा नो माय फ्रेंड, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा अपने फ्रेंड रॉनी से कि सुहेल जो है क्या वो मुंबई में रहता है? ये भी जो हैबिट के रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब एक सच से रिलेटेड, ट्रूथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही पूछेंगे, मीन्स डू से ही पूछेंगे हम। तो मैं कहूँगा डज से पूछेंगे। मैं कहूँगा डज सुहेल लिव इन मुंबई? डज सुहेल लिव इन मुंबई? क्या सुहेल मुंबई में रहता है? तो रोनी ने जो आंसर दिया उसने डायरेक्ट आंसर दिया हाँ वो रहता है। तो वो आंसर देगा यस ही लिव्स इन मुंबई। ओके, नाउ कम्स टू नेक्स्ट एग्जांपल। इन दैट एग्जांपल मैंने पूछा कि जो आपका ब्रदर है क्या वो रात को टीवी देखता है, रेगुलरली क्या वो टीवी देखता है? तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कैसे पूछूंगा? मैं पूछूंगा डज योर ब्रदर वॉच टीवी एट नाइट? डज योर ब्रदर वॉच टीवी एट नाइट? आपका आंसर था वो नहीं देखता है। तो आप इसका कैसे आंसर देंगे? आप कहेंगे नो ही डज नॉट वॉच टीवी एट नाइट, वो रात को टीवी नहीं देखता है। तो इस टाइप से अगर कोई भी आपको हैबिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, कोई एक्शन रेगुलर हो रहा है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना है, या कोई बात सच है इस समय प्रेजेंट में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, यू कैन यूज डू एंड डज टू आस्क दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आप डू और डज से वो पूछ सकते हो। नाउ कम्स टू सेकेंड सेक्शन, हाउ कुड बी आस्क अदर क्वेश्चन यूजिंग WH फैमिली? हम WH फैमिली का यूज़ करके कैसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं? ओके, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम क्या करते हैं, हम पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन वर्ड जैसे वेयर, हु, वैन, हाउ, वाई, व्हाट, दीज आर नोन एज क्वेश्चंस वर्ड। इन्हें क्वेश्चंस वर्ड के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के साथ डू और डज लगाते हैं। उसके बाद जिसके रिलेटेड क्वेश्चन है, पर्सन, किस इंसान से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका नाम और उसके बाद एक्शन लगाते हैं कि वो काम कौन सा कर रहा है। तो कम्स टू फर्स्ट एग्जाम्पल, हेयर आई वॉन्ट टू नो अबाउट रोनी एंड सुहेल। यहाँ मैं रोनी और सुहेल के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या वो दिल्ली रहते हैं कि नहीं रहते हैं? सॉरी, वो दिल्ली में कहाँ रहते हैं वो? ठीक है, तो मैं कैसे पूछूंगा? मैं पूछूंगा वेयर डू रोनी एंड सुहेल लिव इन दिल्ली? वेयर डू रोनी एंड सुहेल लिव इन दिल्ली? वो दिल्ली में कहाँ रहते हैं? ठीक है, कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जानना चाह, अगर मैं एक इस क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछूं कि कौन रहता है दिल्ली में,
यहाँ क्योंकि एक ये क्वेश्चन जो है दैट इज़ रिलेटेड टू ए पर्सन, ये एक इंसान से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो दैट्स वाई वी नीड टू यूज़ हु, हम हु से पूछेंगे। कभी भी कोई इंसान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो हम हमेशा हु का यूज़ करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं पूछूंगा हु लिव्स इन दिल्ली, हु लिव्स इन दिल्ली, राजू दिल्ली में रहता है, इसका आंसर देंगे वो, राजू लिव्स इन दिल्ली। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे को मेरा फ्रेंड मिला, अब मैं उससे जानना चाहता हूँ कि वो जो काशीपुर है वो कब जाता है। तो मैं वैन से पूछूंगा क्योंकि दैट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू टाइम। ये क्वेश्चन जो है वो टाइम से रिलेटेड है, एंड इफ़ वी आर आस्किंग ए क्वेश्चन रिलेटेड टू टाइम वी ऑलवेज यूज़ वैन। जब हम कभी टाइम से, समय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो हमेशा हम वैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं कैसे पूछूंगा, मैं अपने फ्रेंड से करूँगा वैन डू यू गो टू काशीपुर, वैन डू यू गो टू काशीपुर, आप कब काशीपुर जाते हो। उसका आंसर था कि मैं 7 AM पर जाता हूँ। तो वो कैसे आंसर देगा, वो आंसर देगा आई गो टू काशीपुर एट 7 AM। नाउ कम्स टू सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं अपने फ्रेंड से जानना चाहता हूँ कि वो काशीपुर जाता है तो कैसे जाता है। इसके लिए वी नीड टू यूज़ हाउ, इसके लिए हमें हाउ का यूज़ करना होगा कि वो कैसे जाता है। तो मैं पूछूंगा हाउ डू यू गो टू काशीपुर, हाउ डू यू गो टू काशीपुर, आप भाई कैसे जाते हो काशीपुर। वो काशीपुर बाय बस जाता है तो वो मेरे को आंसर दे सकता है आई गो टू काशीपुर बाय बस, मैं बस से जाता हूँ। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं जानना चाहता हूँ उससे, मैंने पूछ लिया कि वो कब जाता है, क्यों, कैसे जाता है। अब मैं क्वेश्चन जानना चाहता हूँ उससे कि वो क्यों जाता है। और जब हम किसी इंसान से कोई क्वेश्चन पूछते हैं रीज़न से रिलेटेड, कारण पूछते हैं किसी चीज़ का, तो वी ऑलवेज नीड टू यूज़ वाई, हम हमेशा वाई का यूज़ करेंगे अगर हम कारण जानना चाहते हैं तो मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पर कारण अपने फ्रेंड से कि वो काशीपुर क्यों जाता है, तो मैं वाई से पूछूंगा। मैं कहूँगा अपने फ्रेंड को वाई डू यू गो टू काशीपुर, वाई डू यू गो टू काशीपुर, भाई तुम काशीपुर क्यों जाते हो। उसका आंसर था कि मैं जॉब करता हूँ काशीपुर में। तो वो मेरे को आंसर देगा एक्चुअली माय फ्रेंड आई डू जॉब इन काशीपुर, आई डू जॉब इन काशीपुर, कि भाई मैं काशीपुर जॉब करता हूँ इसलिए मैं वहाँ पर जाता हूँ। अब मैं जानना चाहता हूँ कि वो किस टाइप की जॉब करता है। किस टाइप की जॉब के लिए मैं क्वेश्चन जो वर्ड का यूज़ करूँगा, मैं करूँगा व्हाट काइंड ऑफ जॉब, व्हाट काइंड ऑफ जॉब मतलब किस तरह की जॉब वो करता है। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर अपने फ्रेंड से, मैं कहूँगा व्हाट काइंड ऑफ जॉब डू यू डू, व्हाट काइंड ऑफ जॉब डू यू डू, आप भाई किस टाइप की जॉब करते हो। एक्चुअली वो कंप्यूटर को चलाता है, वहाँ पर कंप्यूटर चलाने को बोलते हैं ऑपरेट। तो वो मेरे को आंसर देगा माय फ्रेंड एक्चुअली आई ऑपरेट कंप्यूटर इन दैट कंपनी, मैं उस कंपनी में कंप्यूटर चलाता हूँ। आई ऑपरेट कंप्यूटर इन दैट कंपनी, मैं उस कंपनी में कंप्यूटर चलाता हूँ। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आप पूछते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, वी ऑलवेज डू विच। अगर किसी निर्जीव चीज़ जिसे बोलते हैं जो जिन चीज़ों में जान नहीं होती, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं तो वी नीड टू यूज़ विच, हम विच से पूछते हैं। जैसे कई बार हम क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका जो फेवरेट कलर कौन सा है, तो आप विच से पूछोगे, विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, विच कलर मतलब कौन सा कलर आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। तो आंसर आप कुछ भी दे सकते हो, आई लाइक रेड कलर मोस्ट, मेरे को रेड कलर सबसे अच्छा लगता है। ओके, so that is the end of today's video, and I hope you have understand today's topic, how to ask questions related to a regular action। मैं होप करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर हमें किसी की आदत से रिलेटेड या किसी की रेगुलर एक्शन जो काम लगातार होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो कैसे पूछते हैं। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट, टेक केयर, गुड बाय।